हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की आमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। एकादशी प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरी कृष्ण पक्ष में। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। जो भक्त एकादशी के दिन उपवास करते हैं वो उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ये उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ व परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। आमल की यानी आंवला, शास्त्रों में आंवला को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि श्री हरि विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया तो उस समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवला और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो लोग स्वर्ग और मोक्ष की कामना रखते हैं उनको आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। कहते हैं कि आंवला भगवान विष्णु जी का प्रिय फल है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का निवास माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से सैकड़ों तीर्थ दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाले आमल की एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग आमल की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वह इस दिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें और स्वयं भी खाएं। शास्त्रों के अनुसार आमल की एकादशी के दिन आंवले के सेवन करना बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवले का पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करना चाहिए। होली से पहले आने वाली इस एकादशी को रंग भरनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रंग भरनी एकादशी के बारे में कथा है कि गौरी से विवाह के बाद भगवान भोलेनाथ जब पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए तो उसी दिन को ही माँ पार्वती के आगमन में यहाँ रंग भरनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि उस दिन माँ पार्वती के स्वागत में पूरा नगर विविध रंगों से सजाया गया था। तब से यह परंपरा आज भी चली आ रही है। यहाँ होली से पहले पड़ने वाली एकादशी को रंग भरनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। पूरी काशी को रंग गुलाल से सजाया जाता है और बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और माँ गौरी और शिव के स्वागत की जोर जोर से तैयारियां की जाती हैं। आमल की एकादशी के साथ एक और कथा जुड़ी है। उसके अनुसार राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम के दर्शन देने की कहानी है। मान्यता है कि इसी दिन पहली बार श्याम कुंड में बाबा श्याम का मस्तक प्रकट हुआ था। तब से होली के पहले पड़ने वाली इस एकादशी के मौके पर खाटू धाम में मेले का आयोजन होता है, जहां श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन करके पूजा पाठ करते हैं और उनसे अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं आमल की एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में आमल की एकादशी 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 पर
और फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 10 मार्च 2025 को सुबह 7:44 पर। धर्मशास्त्रों के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत किया जाता है, इसलिए आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च 2025 को है। व्रत पारण का समय रहेगा 11 मार्च 2025 को सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक। हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 11 मार्च 2025 को सुबह 8:13 पर। इस दिन पूरे ही दिन सर्वासिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं आमल की एकादशी की पूजन विधि के बारे में। आमल की एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी को रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप घर के मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेते हुए इस प्रकार कहें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ या रखती हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। अब विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। सबसे पहले विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान कराएं और पहुंचकर स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। अब विष्णु जी को पुष्प, ऋतुफल और तुलसी दल चढ़ाएं। इसके बाद श्री हरि विष्णु जी की आरती उतारें, उन्हें प्रणाम करें। विष्णु जी की पूजा करने के बाद पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले के वृक्ष की पूजा से पहले सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि साफ करें, उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों और सागर को आमंत्रित करें। कलश में पंच रत्न रखें, उसके ऊपर पंच पल्लव रखें और दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अब कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत पूजा करें। शाम के समय एक बार विष्णु जी की पूजा करें और फलाहार ग्रहण करें। रात्रि में भगवत कथा और भजन कीर्तन करते हुए श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। अगले दिन द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद आप स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें आमल की एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी ने कहा, हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित
तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगी कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में ही उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? वह ऐसा विचार ही कर रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह अमल की एकादशी व्रत के प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कथा सार। भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों को हरती है। यह मनुष्य की नहीं अपितु देवताओं की भी रक्षा में भी पूर्णतः समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नाम के राक्षसों का संहार किया था। इसी शक्ति से उत्पन्न एकादशी बनकर मूर नामक असुर का वध करके देवताओं की कष्ट को हरकर उन्हें सुखी किया था। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।